काम करते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तब परमेश्वर आपकी ओर कान लगाता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब आपकी ओर आंख लगाता है परमेश्वर। और आज जितने लोग इस बात का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात उनके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन कमजोर है अभी। आमीन। जाकर आप आमीन बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप बाइबल को अपने घर में अपने आप खुलता हुआ देखेंगे। आमीन। अपने गेट खड़कते हुए देखेंगे। आमीन। स्वर की खिड़कियां खुलते हुए देखेंगे। आमीन। आप पंख आते देखेंगे अपने घर में, कॉइन आते देखेंगे, मिराइकल साइन। कह रहे हैं ये परमेश्वर है, वो मिराइकल करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। मैं बताता हूं, मैं जब छोटा सा था और जब मैं अपनी दादी की सेवा करता था, तो मेरी दादी को मैं ऐसे पूछता था, मैंने कहा दादी ये जो सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे पक्षी आके ची 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 करने लग जाते हैं, हम बाहर सोते थे गाँव के अंदर, और किसी में आके ची 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 करने लग जाते हैं। मैंने कहा ये ची ची, मैं कहा क्या करते हैं, इतनी सवेरे से आके कान खाने लग जाते हैं। दादी मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बता रही थी, कह रही बेटे ये ऊपर वाले भगवान से अपना आहार मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं। मैंने कहा, कहता ये क्या, मैं क्या कर रहे हैं, कह रहे प्रार्थना कर रहे हैं ये। मैंने कहा अच्छा। तो उस दिन से मैंने सीखा, मैंने कहा तो जब ये पक्षी प्रार्थना कर सकते हैं तो हम क्यों ना प्रार्थना करें। समझ रहे कि नहीं? विश्वास है इन पक्षियों को कि ये सुबह उठते हैं ची ची चू चू चुक चुक करते हैं और आसमान में घूमते हैं, और नीचे जब आते हैं ये पहले ऊपर ची ची करते हैं। समझ रहे कि नहीं? पहले ये ऊपर ची ची चू चू चा चा करते हैं, फिर नीचे आते हैं, क्योंकि उतनी देर इनको मिलता नहीं है जब तक ये ची चू चू चा चा ना करें। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज हम भी घर जाके ची चू चू चा 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 करेंगे। करेंगे कि नहीं? अगर आप करने के लिए तैयार हो, मैं कह रहा हूं एक शिकार आज आप पकड़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही तो आज आपकी भी आने वाली है। अपने पड़ोसी को लो मैं भी ची चू चा चा करूंगा। ये औरतें तो पहले ही करते हैं, सवेरे उठते ही उठता नहीं क्या, ठीक मारू क्या, उठेगा कब, जाएगा कब, डंगर जा खोदता जा। सवेरे सवेरे आवाज जाती है पड़ोसियों के घर से, कई लोगों के घर से आती है, कई लोगों को ऐसे मैं गाँव में सुनता हूँ कि सुबह सुबह कोसने लग जाती है अपनी बहू को, सुबह सुबह और कोई काम नहीं, कोसने लग जाती है अपने बच्चों को। लेकिन ऐसा नहीं, कह रहे पक्षी कुछ नहीं करते, पक्षी आसमान में घूमते हैं। और मत्ती के चैप्टर 6 के 26 में देखेंगे हम। देखो यहाँ पर क्या लिखा, स्क्रीन पर देखो। कह रहा विश्वास करो अगर आज वो पक्षी, कह रहा देखो पक्षी बोते हैं, कह रहा ना वो बोते ना वो काटते हैं। देखो आपके सामने यहाँ पर लिखा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, ना कोई बैंक है ना बैलेंस है, ना कोई कुठला, ना कोई अनाज की बोरी है उनकी, ना कोई चावल की बोरी है, लेकिन स्क्रीन पर देखो फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। कह रहा उनका कोई काम नहीं है, लेकिन उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी खिलाता है। लेकिन आगे लिखा, क्या तुम उनसे सीख नहीं सकते? कह रहा तुम उनसे कहीं बढ़कर परमेश्वर इंसानों को प्यार करता है, क्योंकि तुम प्रार्थना करने वाले धर्मी जन हाथ उठाएंगे, परमेश्वर आपके लिए एक वचन बोलेगा यीशु मसीह के नाम में। धर्मी जन हाथ उठाएंगे, हालेलुया बोलेंगे, सुबह उठेंगे, हालेलुया बोलेंगे कि नहीं? अरे ची चू चा चा करेंगे कि नहीं? सुबह उठ के करेंगे कि नहीं? ची चू चाचा आप हाथ उठाकर परमेश्वर को जैसा बोलना चाहते हो बोलो परमेश्वर को, उसको पसंद है। उसको आपकी केरला की भाषा नहीं आती, मेरी नजर में केरला वाले ची चू चाचा करते हैं, मेरी नजर में झारखंड वाले ची चू चाचा करते हैं, मुझे उनकी भाषा नहीं समझ में आती। समझ रहे कि नहीं? मेरे लिए वो भी ची चू चाचा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज परमेश्वर के सामने आप हाथ उठाओ किसी भी भाषा में, परमेश्वर सुनेगा आज यीशु मसीह के नाम में। वो सुनेगा, वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है कह इन पक्षियों से कहीं ज्यादा तुम डंगरों से, गधों घोड़ों से मेरे लिए कहीं ज्यादा कीमती हो, क्योंकि वो लोग मेरी आराधना नहीं करते लेकिन वो घूमते हैं, उनको लगता है कोई ऊपर रहता है, उनको समझाने वाला प्रचार करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने प्रचार करने वाला खड़ा है, तुम्हें समझाने वाला खड़ा है, पवित्र आत्मा खड़ा है, वो तुम्हें आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आप बाइबल पढ़ते और घर चले जाते हैं, प्रार्थना करते और घर चले जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है धर्मियों की ओर वो कान लगाता है। हालेलुया। अब ये प्रार्थना करने के बाद क्या बोलने वाला मेरे बारे में, अब ये बाइबल पढ़ने के बाद क्या बोलने वाला सारा दिन मेरे बारे में, अब जब इसका काम नहीं बनेगा तो क्या बोलेगा मेरे बारे में, अब इसका काम नहीं बनता तो वो चिड़ चिड़ चू 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 चंग चंग करता है। लेकिन आज से आपको ची चू 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 करनी है, सिर्फ चूड़ चार चंग चंग ना करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, कुड़कुड़ाना बंद करो, आज परमेश्वर के सामने हाथ उठाना स्टार्ट करो। आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें आज रात जाने वाली यीशु मसीह के नाम में।
मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को। आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे लोगों को जाकर बोल देना, जिनका विश्वास आज प्रार्थना पर होगा, कह रहा जिनका विश्वास होगा, कह रहा कि उनको गवर्नमेंट जॉब का आंसर आएगा, कह रहा उनकी नॉर्मल रिपोर्ट का आंसर आएगा। जितने मुझसे विनती करेंगे आज रात से, कह रहा आंसर आएगा उनकी प्रार्थनाओं का। अगर आप तैयार हैं, विश्वास है आपको, आप विश्वास करना। ये पादरी ऐसे ही नहीं घंटों घंटों इतनी गर्मी में चीखता बोलता, ये चू चाचा ऐसे नहीं कर रहा। ये परमेश्वर को महसूस कर रहा है, उसकी उपस्थिति को, प्रेजेंस को महसूस कर रहा है यहाँ पर, और से बोल रहा है जिसने मुझे नहीं छोड़ा वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। जिसने जिस परमेश्वर को मैं 11 साल से जानता हूँ, उस परमेश्वर को आज मैं कह रहा हूँ कि मैं कहूंगा, हाथ उठाऊंगा और वो तुम्हारी विनतियों को सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने मनोबल को निकालना है बाहर, अपने विश्वास को निकालना है बाहर, लेकिन ये चू चंग 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 बंद करना है। हालेलुया। कह रहा है इसका मतलब कि आप प्रार्थना करने के बाद कुड़कुड़ाते हो, पता नहीं रब्बा तू देगा कि नहीं। सबसे पहली रुकावट है ये, जब आप विश्वास को गिराते हैं। आप देखेंगे, आप लिख सकते डायरी पर 7 रुकावटें जो हमारे जीवन में आशीषें नहीं आने देती, हमारी प्रार्थनाएं सुनने नहीं देती। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी रुकावटें हैं, एक नहीं, लेकिन वो रुकावटें जो आपको महसूस नहीं होती मैंने गलती क्या की है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये 7 बातें ऐसी हैं जो आपको कभी महसूस नहीं होती अधिकतर कि ये गलती मैंने की है कि नहीं की है। आप अपने पड़ोसी से पूछो तू क्रोध करता है? नहीं करता। घमंड करता है? नहीं करता। अरे तूने झूठ बोला? कभी नहीं बोला। मन में कोई पाप किया? नहीं किया। आप बोलोगे वचन में विश्वास की नहीं करता तू, कह नहीं मैं करता हूं। आप झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है जो अपने पापों को मान ले, कह रहा उनके लिए परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरने के लिए तैयार है। आज यीशु मसीह के नाम में तैयार है कि नहीं? कह रहा कि ये 7 बातें, मैं कह रहा हूं बीड़ी, सिगरेट, शराब, लड़की, व्यभिचार, ये फलाना, मार पिटाई, चक्कू, ये तो आपको पता है ये पाप है। लेकिन कुछ बातें आपके स्वभाव में होती हैं और उसको आप रोज गलतियां करते हैं, इसलिए आपकी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती। आज मैं वो 7 बातों से आपको शेयर करूंगा। देखो, लिखो कि पहला देखो, मन के पाप के लिए इच्छा। कह रहा मन में पाप के लिए इच्छा रखना। कह रहा कि आपके मन में चलता है। जब ये मन में चलता है, इसी कारण से कह रहा कि बहुत सारी आशीषें एक व्यक्ति की खराब होती हैं। कह रहा कि मन में चलता है। मत्ती के 5:28 में यहाँ पर लिखा, कह रहा कि मन की बात बता रहा हूं, उसमें लिखा क्लियर मत्ती 5:28 में कि जो कोई, देखो लिखा, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसका मतलब कहाँ आया पाप? मन में। मतलब कि मन में कोई ऐसे विचार जो आपके अंदर चलते हैं, आप सुबह उठकर उन विचारों के लिए बोलें कि परमेश्वर मेरे मन में अगर कोई ऐसी बात आ रही है तो मैं इसी समय उसको कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कंट्रोल करना पड़ता है। मैं भी जब प्रार्थना कर रहा होता हूँ, कोई ना कोई ख्याल मन में आ जाते हैं अजीब से, वो पाप नहीं है, लेकिन जब आप मन में बिठा लेते हैं वो पाप है। चिड़िया आपके ऊपर आ रही है और जा रही है, कह रहा है उसका मतलब उस तब आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन चिड़िया जब आपके ऊपर बीट कर दे तब आपको दिक्कत है, या आपके ऊपर घोंसला बना दे तब दिक्कत है। विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई बात नहीं आपके मन में, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आपने मन में बिठा लिए हैं, समझ गया? हालेलुया। कह रहा मन में बिठा लिया आपने एक विचार, आपने फिल्म देखी मन में बिठा लिया, आपने शराब की दुकान देखी मन में बिठा लिया, आपने मन में बिठा लिया कि मैं इसको चोरी कर लूं, आज मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि मन में विचार आते हैं, लेकिन आपके मनों में जब भी कोई विचार है, हमारे चलते फिरते कोई भी मन में विचार आता है, हम उसी समय जो बुरा विचार है जो बाइबल से मैच नहीं करता, हम उसे बोलते हैं इसी समय जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इसी समय जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहे कि दूसरा, कह रहे क्रोध करना। तीसरा, माफ ना करना। ज्यादातर लोग क्रोध के स्वभाव में रहते हैं, दिन भर क्रोध आता है ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो लोग क्रोध में रहते हैं, हर समय क्रोध में, अपनी पत्नी से बात करेंगे चलना परे कहो, बच्चों से बात करेंगे चलना परे कहो, अपने परिवार में बात करेंगे चलना परे कहो, मतलब बाहर जा रहे होंगे चलो गुस्से में रहेंगे 24 घंटे। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आप गर्मी में मैं भी हूं, मैं भी जब जा रहा हूं तो उधर से मैं भी देख रहा था, मैंने कहा शायद परमेश्वर मुझे भी सिखा रहा है। मैं देखता हूँ गर्मी में जा रहा था, जो मेरे बराबर में आया था, मैंने कहा चलो चलो चलो, गर्मी हो रही बेवकूफ, तुझे पता नहीं है। फिर मैं बाद में बाहर निकलता हूँ ड्राई क्लीन करके, फिर मैं बाहर हंसता हूँ। मैंने कहा कोई नहीं टेंशन न ले,
थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है, कह रहा हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें हमारी जिंदगियों में ऐसी हैं जो रुकावटें डालती हैं। देखो, वचन पर विश्वास ना करना, अगला पॉइंट दिखा 5वां, कह रहे जो बुराई करने वाली आत्मा शायद लोगों के अंदर रहती है, कह रहे जिनके अंदर रहती है बुराई करने वाली, अगर आप बुराई करते हैं आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। छठा, जो झुकता नहीं, इसका मतलब जो झुकता नहीं मतलब मानता ही नहीं है किसी बात को, परमेश्वर के वचन के लिए झुकेगा नहीं। माँ कह रही है, बाप कह रही है, सलाह दे रहे हैं, झुकेगा ही नहीं। कह रहा 7वां, कड़वे बोल, आपकी बोल बाणी रुकावट स्वर्ग से उत्तर नहीं लाएगी। मैंने 7 पॉइंट आपको बताई, ये आपके अंदर, ये मेरे को होली स्पिरिट ने बताए कि ये बातें कह रहा आपके अंदर की आशीषें खा जाते हैं। ये बातें ज्यादातर आप लोग इन चीजों का शिकार रहते हैं। यशाया 1:14 में देखो क्या लिखा, तुम प्रेयर करोगे। यशाया 1:14 में क्या लिखा, क्या लिखा पढ़ेंगे, तुम्हारे नए चांदों और नए पर्वतों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वह सब मुझे बहुत जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा इसके आगे लिखा, कह रहा कि मैं तुम प्रेयर करोगे मैं मुंह फेर दूंगा। कहता मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। परमेश्वर सुनना पसंद नहीं करता। कह रहे कि हमारे ठिठाई के पाप, हमारी ठिठाई की बातें जब हम करते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप ये 7 पॉइंट, कहता आपके जीवन में कहीं कमजोरी बनी हुई है तो आज ही आप हाथ उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर ये 7 रुकावटें मेरे जिंदगी से जाएं यीशु मसीह के नाम में। कहीं मेरे स्वभाव में गुस्सा हो, परमेश्वर मेरी स्वभाव में माफ करने की आत्मा ना हो, झुकने की आत्मा ना हो। परमेश्वर कड़वे बोल बोलने की आत्मा है, परमेश्वर मुझे माफ कर। पवित्र आत्मा मेरी बोल बाणी अच्छी नहीं है, मुझे माफ कर परमेश्वर। कहीं ऐसा तो नहीं मैं दिन में पता नहीं कितने लोगों की बुराई करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके स्वभाव में ऐसा है इसलिए आपको अब तक हीलिंग नहीं मिली, आश्चर्य कर्म नहीं हुए, लेकिन जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं मैं कह रहा हूँ उनके लिए खुशखबरी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। मैं दिखा रहा हूँ, अगर आज आप पाप में है कहीं, पहला यूहन्ना 1:9 आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है और उसमें पढ़ते हैं हम। देखो स्क्रीन पर क्या लिखा, कह रहा यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आज विश्वास करो, परमेश्वर आपके पाप क्षमा कर चुका। इसका मतलब जैसे आपके पाप क्षमा होते हैं उसी समय आपकी प्रार्थनाएं ऊपर पहुंच गई हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी विनतियां जो आप चर्च में बैठकर आज करोगे वो सीधा डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? कह रहे एक व्यक्ति था, चर्च जाता, मसीह व्यक्ति, माँ बाप और बच्चा, 3 जन, लेकिन उसके परिवार के अंदर एक क्रोध करने वाली स्वभाव था। एक लड़के ने अपने बाप को कहा कि कार दिला और उसी समय उसके बाप ने कहा, कह रहा बेटे हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर कार देगा। लेकिन वो काफी समय से सुनता आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका लड़का कह रहा बिगड़ता चला गया और वो गंदे लुचपन के काम, शराब पीने लगा, गंदे बच्चों के साथ बैठने लगा, बैड कैरेक्टर हो गया उसका। उसके डैडी ने कहा कि बेटे मैं तुझे कार दिलाऊंगा अगर तू बुरी संगति छोड़ दे और इस साल तू पास होकर दिखाए। उसने कहा ठीक है डैडी मैं पास होकर दिखाऊंगा और तू मेरे को कार दिलाएगा। उसने कहा हाँ ठीक है। और वो लड़का जब पास हुआ, जब उसके अच्छे नंबर आए और वो उसी समय अपने डैडी के पास गया तो उसने कहा डैडी मैं पास हो गया हूँ, मेरी कार कहाँ है? और उसी समय उसके बाप ने उसको एक बाइबल दी गिफ्ट में। और जैसे उसने बाइबल देखी उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा मैंने तो कार मांगी, इतने साल पढ़ा और तू मुझे बाइबल दे रहा है। उसने उठाकर अपने बाप के मुंह पर मार दी गुस्से में। और उसी समय जब वो अपने बाप के ऊपर मारी, उसके बाप से रहा नहीं गया, अटैक आ गया और वो मर गया। लेकिन वो मर तो गया उस समय, लेकिन वो जब बाइबल खुली और पन्ने गिरे तो वहां पर एक 20 लाख रुपए का चेक पड़ा हुआ था उस बच्चे के लिए, साइन किए हुए थे उस बाप ने। अंदर से रो पड़ा वो लड़का और कहने लगा कि डैडी मैंने ये क्या कर दिया, मेरे गुस्से के स्वभाव ने 1 मिनट में मेरे बाप की जिंदगी ले ली। आज कई बार ऐसा होता है, आपके 1 मिनट का गुस्सा आपकी आशीषों को खा जाता है। कई बार आपके जीवनों में ऐसी बातें रहती हैं, इसलिए आपकी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती। इस व्यक्ति ने कितने साल से प्रार्थना किया लेकिन कार नहीं मिली, लेकिन जब मिलने वाली थी इसके गुस्से ने छीन लिया। इसका मतलब कहीं आपका गुस्सा शैतान बनकर आगे पीछे घूम रहा है। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब कह रहा है कि आपकी आशीषों में रुकावटें डाल रहा है। ऐसे छोटी छोटी बातें आप कह रहा मैच नहीं करते अपनी जिंदगी में, इसलिए कहीं ना कहीं कह रहा हमारी आशीषें खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे
हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी बदल दे, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर मिराकल करने वाला मिराकल। मैंने क्या बताया एक पॉइंट में, कह रहा हम कई बार माफ नहीं करते, हम माफ कर देते हैं कई बार दूसरों को। जो आपको गाली देता है बोलते हैं माफ कर दिया, जो आपसे ज्यादा ताकतवर होता है उसको माफ कर देते हैं आप। वो आपको आकर थप्पड़ मारता है तो आप उसको बोलते हो जा मैं चर्च जाना जा तेन माफ करता। लेकिन जो आके आपकी जनानी कुछ बोल दे तो आपको थप्पड़ मार दे तो आप क्या कहोगे, ठहर जा मेरी चुंडी कट दे। मारते हैं उसको, आप मारते हैं कि नहीं, मारते हैं कि नहीं। और जनानी को माफ नहीं करते आप कई कई दिन, बच्चों को माफ नहीं करते कई कई दिन, आप उसको माफ नहीं करते जो आपका रिश्तेदार है, जिसके साथ आपकी जान पहचान है। आप जिसको नहीं जानते वो सड़क पर आपके साथ बदतमीजी करता है, जा जा तेनू माफ करता, वो कहता आजा गड्ढे में से नीचे उतर के दिखा, आजा आजा, जा जा तेनू माफ करता, और पांव पर भाग जाते हैं। भाग जाते कि नहीं? कह रहे जिनको आप जानते हैं उनको माफ नहीं करते, ऐसा बाइबल बोलती है। कह रहा है कि जब आप माफ नहीं करते, इसलिए कई बार कह रहा ज्यादातर मैरिज वाले लोग जिनकी पति पत्नी की शादी होगी है, उनके जीवन में रुकावटें हैं। पति पत्नी एक दूसरे से चर्च में तो आते हैं लेकिन अधिकतर नाराज रहते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे? अपने हाथों को उठाओ और अपने लिए जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के लिए। सारे बोले हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बातें मैं अपने लाइफ से एक्सपीरियंस करता हूँ और बताता हूँ लोगों को। बहुत बार ऐसा होता है, हम पढ़ते पहला पत्रस, हम देखे जरा इसमें, और 3 के साथ में स्क्रीन पर देखो, देखो क्या लिखा कि मैरिज लाइफ में आप अपने बाहर वालों से नाराज रहते हैं, माफ कर देते हैं, बच्चों को माफ कर देते हैं शाम को, लेकिन कई बार अपनी पत्नी को माफ नहीं करते, अपने पति को माफ नहीं करते। यहाँ पर लिखा कह रहा है कि ये आशीषें आपकी रुक जाती है। लिखा है क्योंकि जो कोई जीवन के अच्छे दिन ओए वैसे ही गलत दिखा रहा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, हाँ। और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो। कौन सा वचन है बता? पहला पत्रस 3 का 7। हाँ, और कैमरामैन मुर्गा बन जा। पहला पत्रस